So next application of an inductive effect is substitution reaction. Third one is substitution reaction. Substitution reaction. Okay. What is substitution reaction? A reaction in which one group or atom substituted by another group or atom. तो उसे हम कहेंगे substitution reaction. इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे R Br प्लस OH माइनस. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH जो है इस Br को सब्स्टिट्यूट करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा ROH प्लस Br माइनस. ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन होने के लिए सबसे पहले तो ये Br का निकलना जरूरी है. Br सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए. और यहाँ पे अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ पे R प्लस और Br माइनस फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो ये Br जब निकलेगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि इसका रिमूवल, स्टेबिलिटी ऑफ दिस R. ये R जो है ये जितनी जल्दी स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये Br निकल जाएगा और OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा. ओके, तो इस तरह से अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं. CH3 CH Cl CH3 और दूसरा है CH3 CH2 और Cl. ओके, हमें बताना है कि इन दोनों में से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी फास्ट होगी. ओके, यहाँ पे अगर हम लेते हैं OH माइनस, कौन सी रिएक्शन जो है इन दोनों में से फास्ट होगी. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड है, जितनी जल्दी Br जो है रिमूव हो जाएगा उतनी जल्दी OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा. और Br का रिमूवल किस पे डिपेंड है, इस अल्किल ग्रुप की स्टेबिलिटी पे. अगर ये अल्किल ग्रुप जितनी जल्दी स्टेबलाइज होगा उतनी जल्दी Br वो निकल जाएगा. तो वहीं पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर ये Cl यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH3. तो ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे CH3 ये निकल जाता है तो OH का जो अटैक होगा उसके लिए जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो होगा CH2. तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है. यहाँ पे देखो कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडिकेट, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 ग्रुप जो है वो इसको स्टेबिलाईज कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट. तो ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, मोर है. ओके, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप पे इसीलिए कम स्टेबल होगा. तो कौन सी रिएक्शन फास्ट जाएगी, सो इट गिव्स फास्ट रिएक्शन. इट गिव्स फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन देगा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जैसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन वो भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर से बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट और कौन सी स्लो जा सकती है. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अल्कोहलिक स्ट्रेंथ. फोर्थ वन इज अल्कोहलिक स्ट्रेंथ. ओके, सो अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है वो भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर से स्टडी कर सकते हैं. तो अल्कोहल हमें पता है कि अल्कोहल कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे कि ROH, अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो यहां हो जाएगा R प्लस और OH माइनस. ओके, अगेन अगर ये OH माइनस जल्दी निकल जाता है तो उसे हम कहेंगे बेटर अल्कोहल, वो अच्छा अल्कोहल होगा. और वो किस पे डिपेंड करेगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन. यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड. जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का देखा था सेम वैसे ही यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है. तो हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 OH और दूसरा लेते हैं हम CH3 CH CH3 एंड OH. तो ये दो एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये इथाइल अल्कोहल है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है. तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब कौन सा अल्कोहल है
जो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या फिर अल्कोहल की स्ट्रेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, दैट इज CH3CH2 पॉजिटिव। अगर ये OH निकल जाता है तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये जो CH3 है इसका हमें प्लस इफेक्ट दिखेगा, जो कुछ हद तक इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। ओके, और दूसरी बात, सेकंड, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, अगर ये OH निकल जाता है तो यहाँ पे फॉर्म होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी हमें प्लस इफेक्ट दिखा, लेकिन एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे जो प्लस इफेक्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा जल्दी स्टेबलाइज होगा, और उतनी जल्दी ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा, और उतना अच्छा वो अल्कोहल होगा। अगर हम इन दोनों में से अल्कोहल की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो इस जो अल्कोहल है B वाला, उसकी अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है।